वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये फिर से वीडियो 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली मैं 12th के आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी। साइंस एंड कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं इफ़ दे वांट टू नो कोई टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज पढ़ने के लिए। बट आर्ट्स वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगी बिकॉज मैं बताऊंगी कि पेपर कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, पहले चैप्टर पढ़ते हैं या क्या करते हैं, कितना टाइम पढ़ाई करते हैं और कैसे एक तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना होगा। मैं आर्ट्स से हूँ, मेरे को आर्ट्स की ज़्यादा नॉलेज है, तो आई रियली डोंट नो कि कॉमर्स का क्या पैटर्न रहता है या साइंस का क्या पैटर्न रहता है। बट कॉमर्स और साइंस वाले ये इसलिए देख सकते हैं बिकॉज आपको इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ भाई मुझे 95% लाना है, प्लस 95%। अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि अपनी रूम के अंदर पॉजिटिव पोस्टर्स लगाना। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे ना तो आपका ध्यान उस पर पड़ेगा ना, तो आपका पूरा दिन में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। पूरा दिन यू विल फील कि हाँ आई हैव टू स्टडी, सिर्फ मजबूरी के लिए नहीं, टू अचीव दैट गोल। तो आप एक पेज पे ये भी लिख के लगा सकते हो 100% मार्क्स, ठीक है, जो मैंने भी किया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई बट 12th वालों को शायद नहीं पता होगी। तो मैं अपने हर रजिस्टर के आगे जैसे अपना नाम लिखती थी, जब भी कोई नया रजिस्टर बनाती थी उसके आगे भी अपना एक फेवरेट मोटिवेशनल कोट लिखती थी। कोई भी कोट हो सकता है, जो भी आपका फेवरेट हो, एनी फेवरेट कोट। रीज़न ये, जब भी आप कॉपी खोलते हो तो आपका फर्स्ट पेज ही खुलता है हमेशा। फर्स्ट पेज खुलने पे क्या होता है कि आपको इतनी मोटिवेशन मिलती है ना, अगर आपने उस पर पॉजिटिविटी भरी है अपनी नोटबुक के अंदर। मैं हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक बनाती थी, फॉर हिस्ट्री, फॉर सोशियोलॉजी, फॉर इंग्लिश, ठीक है, और हर में मैं यही करती थी। पेज खोलने के बाद कोट लिखती थी। मैं हमेशा ऑलमोस्ट यदा यदा ही धर्मस्य वाला पूरा कोट लिखती थी। दैट्स माई फेवरेट कोट। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती थी। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्या लिखे, ज़रूर लिखे, मैं आपको बता रही हूँ, उससे बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। दूसरा, मैं हमेशा सिलेबस ज़रूर लिखती थी अपने सेकेंड पेज पे, और एक मैं अलग से भी पिन पेजेस पे सिलेबस बनाती थी, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, ठीक है। पढ़ने के आपको हमेशा बिल्कुल भी पता है 12th के अंदर अपनी लाइफ में बिल्कुल भी, 12th क्या पूरी लाइफ टाइम बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी। अगर नहीं हुआ DU तो कोई बात नहीं, यू हैव सम अदर ऑप्शंस। जो भी आप अचीव कर रहे हो, मे बी 80%, 85%, एक्सेप्ट इट एंड देन फॉलो योर पाथ, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मे बी समथिंग, मतलब जरूरी नहीं है ना कि DU इज एवरीथिंग फॉर यू। मे बी आपकी डेस्टिनी में कुछ और हो, लेकिन हाँ, गोल 100 रखोगे ना तो 95 जरूर आएंगे। अगर तुम सोच के बैठे, कुछ लोग पता है क्या सोच के बैठे, अरे भाई 75 ही आ जाए, 75 ही आ जाए, मैं तो खुश हो जाऊंगा। अगर तुम 75 सोच के बैठोगे ना तो 40 से ऊपर नहीं लाओगे या 50 से ऊपर नहीं लाओगे। अगर गोल 100 होगा तब कहीं जाकर 90 स्कोर करोगे। पहले दिमाग से आपको ये निकालना होगा। सेकेंडली, दूसरों के सजेशंस लेना छोड़ दो, मतलब आपके बैचमेट्स के, ठीक है। जस्ट टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर ट्यूशन टीचर्स, टॉक टू योर स्कूल टीचर्स, या टॉक टू योर रियल ब्रदर सिस्टर, और टॉक टू मी इफ यू हैव सम क्वेश्चंस। डोंट टॉक टू योर बैचमेट्स, बिकॉज 12th में कोई किसी का सगा नहीं है, सबको कॉम्पिटिशन है। आप फोन पे बताओगे हाँ भाई मैंने ना चैप्टर 1 हड़प्पा वाला पढ़ लिया, मैं मोहनजोदारो जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसे बताओगे ना तो उस सामने वाले के दिमाग में आएगा अरे इसके तो 4 चैप्टर हो गए, मैं अब 7 करूंगा पर बताऊंगा उसे 1। दिस इज नॉट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन बोर्ड्स में जाकर कर लेना। किसी को भी अपने सीक्रेट्स शेयर मत करो, ये दिमाग में मतलब बांध लो कि यू डोंट हैव टू शेयर योर सीक्रेट्स, यू डोंट हैव टू शेयर योर स्ट्रैटेजीज कि आप किस तरीके से पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा आर्ट स्टूडेंट्स, जैसे आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट, आप एक रेफरेंस बुक भी लो, बिकॉज NCERT, देखो NCERT को अपना मेन फोकस रखेंगे सब, ठीक है। अब NCERT को पढ़ना कैसे है आप सुनो, रेफरेंस बुक सिर्फ तुम्हें बाद में चाहिए। NCERT को पढ़ोगे कैसे, मैं एक हिस्ट्री का एग्जांपल लेती हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर है, पहला चैप्टर हड़प्पा है। तुम लोग पहला उसका एक पेज रीड करोगे, उसमें जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेगा मार्क करोगे एंड उसको लिखोगे। देखो, चाहे तुम आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस से, रिटर्न अगर किसी ने नहीं किया तो वो 95 वाला टारगेट नहीं अचीव कर पाएगा। आप किसी भी 90+ स्कोरर से बात करोगे ना, वो आपको यही सजेशन देगा कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उसका इम्पैक्ट होता है दिमाग में। जब आप पेपर से पहले रिवीजन करोगे तो आपको पूरी किताब खोल के बैठने की जरूरत नहीं है। आई यूज्ड टू मेक नोट्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इवन इंग्लिश,
बहुत लोग इंग्लिश के नोट्स नहीं बनाते। व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर इंग्लिश, मैं इंग्लिश के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी। मैं एक चैप्टर पढ़ती थी, उसकी समरी लिखती थी, उसके नए वर्ड मीनिंग्स लिखती थी, फिर उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखती थी, और फिर इंपॉर्टेंट कुछ और मीनिंग वगैरह पॉइंट्स वगैरह होते थे तो मैं वो लिखती थी। इवन हमारे टाइम तो नॉवल होती थी, इस बार तुम्हारी सीबीएसई में तो नॉवल नहीं है, पिछले 2-3 साल से नहीं है। मेरे टाइम नॉवल थी, तो कैंटरविलर घोष थी मेरे टाइम, तो मैं नॉवेल्स को भी इसी तरीके से पढ़ती थी। मेरे पास एक इवन इंग्लिश का रजिस्टर है, दिस इज माई हिस्ट्री रजिस्टर ऑफ क्लास 12। देखो नोट्स बनाती थी मैं से, ठीक है। तो व्हाट डू यू हैव टू डू, आपने पढ़ा, आप नोट्स बनाओ। अब आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन का रोल है। सीबीएसई के अंदर प्रेजेंटेशन का रोल है। आपने अच्छा लिखा भी है ना, जिनको सब कुछ आता भी है कई बार उनको 100 नहीं मिलते। आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है। प्रेजेंटेशन कैसे, जैसे ईयर्स होते हैं हिस्ट्री के अंदर, उसको तुम मार्क करो, अंडरलाइन। पहली चीज तो कोई भी रंग बिरंगे पेन मत यूज करना, जस्ट यूज ब्लू पेन, ब्लू जेल और बॉल। मैं जेल यूज करती थी, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, किसी के साथ ज्यादा फास्ट आती है। अंडरलाइन द ईयर्स, अंडरलाइन राजाओं के नाम, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जैसे हड़प्पा कल्चर के अंदर कुछ चार्ट्स बनाओ, हर आपके एक पेज के बाद एक चार्ट होना चाहिए। जैसे हड़प्पा कल्चर के अंदर आप बता सकते हो कि कौन कौन से पार्ट्स में फैला हुआ था, तो बीच में आप लिख दोगे हड़प्पा कल्चर, इधर लिख दोगे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पूरा एक चार्ट हो गया, ठीक है। तो इन दैट केस जब भी एग्जामिनर उसको पढ़ेगा ना, तो वो पढ़ने की जगह उसको इतना सुंदर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। मैं हमेशा इवन मतलब इन माई ग्रेजुएशन टू, इन 11th 12th एंड मास्टर्स के अंदर भी हर चीज में प्रेजेंटेशन पे मतलब बहुत इम्फेसिस देती हूँ मैं। प्रेजेंटेशन इज द की टू गेट 95। आर्ट्स के लिए बात कर रही हूँ, आई रियली डोंट नो अबाउट साइंस एंड कॉमर्स के उसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आई रियली डोंट नो। मेक द डिफरेंस टेबल, मेक चार्ट्स, मेक ट्रीज, या इधर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करके ऐसे 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 करके भी आप लिख सकते हो। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू द पेपर। और जब आप नोट्स बनाओ तो नोट्स में भी ये सब चीजें करना। नोट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मेक चार्ट्स एंड ऑल, तो उससे क्या होगा, जैसे आपके नोट्स रेडी हो गए। अब देखो एक चैप्टर के नोट्स रेडी हो गए, देखो स्लो प्रोसेस है, बट बाद में बहुत हेल्प करेगा। बाद में आपको बुक उठा के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बुक को इतनी तरीके से निचोड़ के नोट्स बनाए थे, इवन जो साइड में बॉक्सेस होते हैं ना इमेजेस के नीचे, उन सबको भी मैं लिख लिख के नोट्स बनाए थे कि मुझे बुक हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी प्री बोर्ड्स के टाइम। उसके बाद तो मैंने बोर्ड्स के टाइम हाथ भी नहीं लगाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं, आप देखो, दिस इज 3 बुक्स है ना, ये मेरी फर्स्ट और सेकेंड बुक्स के नोट्स है, ठीक है। तो मैं हमेशा प्रेफरेंस देती थी मतलब नोट्स बनाने में, चाहे किसी भी चैप्टर के हों, और बहुत हेल्प करते हैं ये, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ट्रस्ट मी, एक बार आपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया ना, तो जैसे आई डोंट नो मौर्यन एज आप लोगों के उसमें है, तो उसके अंदर आप बड़ा बड़ा लिख सकते हो कि मौर्यन कौन कौन से राजा थे। अशोक के बारे में बड़ा बड़ा लिख सकते हो कि वो फर्स्ट रूलर था जिसने हु इंस्क्राइब्ड हिज सब्जेक्ट्स इन ऑफिशियल, राइट। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करो पेपर। अब देखो पढ़ाई कैसे करनी है, कब करनी है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि आप सुबह पढ़ाई करना चाहते हो, रात को करना चाहते हो, पर जब भी करो ना अपना 100% दो, अपना 100%। अच्छा, टेल मी वन थिंग, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गया, ठीक है, उसने बोला कि मैं 80% ऑपरेशन कराया, पर वो मैंने 80% में 100% दिया है। कोई सेंस बनता है? मैंने 80% ऑपरेशन किया है, बट उस 80% के अंदर मैंने अपना 100% दिया है, नहीं ना। तो जब भी पढ़ो, चाहे आप 15 मिनट के लिए पढ़ रहे हो ना, यू हैव टू गिव 100% टू दोज 15 मिनट्स। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 hour to give 100% टू दैट 1 hour। मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि टाइम देख के पढ़ो, 45 मिनट्स पढ़ो एंड टेक 15 minutes ऑफ ब्रेक। मेक अ टाइम टेबल। लाइक मैं कैसे टाइम टेबल बनाती थी, मैं टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ती थी कि मुझे 7 बजे पढ़ना है, मुझे 8 बजे, जब मेरा मन होता था मैं तब पढ़ती थी। बट हाँ, मैं एक टाइम टेबल बनाती थी कि मुझे इस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आई यूज टू टेक 2 subjects अ डे, ठीक है। पहला, जैसे अगर मैंने सोशियोलॉजी उठाया तो मैं उसके साथ इंग्लिश पढ़ लेती थी। अगर मैंने थोड़ा 2-3 घंटे हिस्ट्री पढ़ा तो मैं उसके साथ हिंदी पढ़ लेती थी। मेरे पास एडिशनल में फिजिकल एजुकेशन था तो मैं उसको भी पढ़ती थी। फिजिकल एजुकेशन को भी पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव, आपके पास, आप में से किसी के पास भी फिजिकल एजुकेशन है तो उसको लाइटली मत लेना कि मैं एक दिन पहले पढ़ूंगा। मैं पढ़ती थी, मेरे 98 आए थे फिजिकल एजुकेशन के, तो मेरे सिर्फ हिंदी में कम आए थे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरे 90+ थे, बस मेरे हिंदी के अंदर कम थे और बहुत कम थे ठीक है। तो हिंदी मेरी वीक थी, पर मैंने उससे बहुत सुधारा है अभी।
रामायण महाभारत देख के। एनीवेज, तो मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। डोंट फॉलो मी, फॉलो योर हार्ट। कि आज आपका हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है तो इंग्लिश पढ़ लो। कुछ भी ऐसा नहीं कि दिन खराब करो, इंग्लिश पढ़ लो। इंग्लिश पढ़ के हमेशा आपको लाइट लगेगा, या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको पढ़ लो, लाइट महसूस होगा, बर्डन नहीं लगेगा। उसमें आपको कुछ याद नहीं करना, उसमें आपको लेसन को समझना है। जैसे हिस्ट्री में तो आपको याद करना होता है, सोशियोलॉजी में भी आपको पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री ऐसी चीज़ें को याद करना होता है, बट इंग्लिश इज जस्ट रिलैक्स फ्लो। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में एक वीडियो बनाऊंगी, जस्ट डोंट वरी। तो दिस इज द वे कि आप विदाउट टेंशन, विदाउट स्ट्रेस, आप विदाउट दूसरों से शेयर किए बिना आप कैसे पढ़ते हैं, चार्ट्स बना बना के पढ़ते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ ज़रूर 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 करेंगे। ऐसी वाली शीट्स, मतलब ऐसी रेक्टेंगुलर शीट्स होती है, मतलब सीबीएसई के अंदर तो ऐसी शीट्स होती हैं जब आप बोर्ड्स देने जाते हो। आई डोंट नो, कुछ लोगों की सीधी भी होती है। तो मैं ऐसी शीट्स खरीद के लाई थी स्पेशली मार्केट से। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप नोटबुक में ही कर लो। मैं मतलब ज़्यादा महंगी नहीं आती, मैं खरीद के लाई थी। एंड मैंने उसके अंदर 3-3 घंटे के पेपर दिए थे। आप एक रूम में बंद हो जाइए अपने, कम से कम जैसे अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म होता है तो हर महीने एक सब्जेक्ट का पेपर 3-3 घंटे वाला दीजिए। दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू चेक कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आप अपने पेपर खुद चेक करोगे ना तो उसे कहते हैं सेल्फ एवेल्यूशन। अपने पेपर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों से चेक करवाने से पहले अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करो। ठीक है, कहते हैं ना कि जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग को खुद सिम्टम्स आते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत हेडेक हो रहा था, मेरी बॉडी एक था, तब हम डॉक्टर को बताते हैं कि ये था। ये कैसे बताते हैं? बिकॉज हमने अपने सिम्टम्स को सेल्फ एग्जामिन किया। अगर हम अपनी पढ़ाई को सेल्फ एग्जामिन नहीं करेंगे तो वहाँ पर टीचर के चेक करने का कोई फायदा नहीं है। आप 3-3 घंटे के पेपर देंगे बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सैम्पल पेपर दे दीजिए या प्रीवियस ईयर का पेपर दे दीजिए। मैं सैम्पल भी देती थी, प्रीवियस ईयर के भी देती थी। पहले मैं 1-2 सैम्पल करती थी, एंड में मैंने शायद जनवरी के अंदर किया था। ठीक है, एंड इस तरीके से आपकी 3-3 घंटे की प्रैक्टिस होगी। यू विल नो कि आप कहाँ पे गलत हो, यू विल नो कि आपको किस चैप्टर के अंदर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किसकी मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यू आर गेटिंग मी? ठीक है, तो दिस इज द वे कि आप अपने आप को पूरा आज से ही अपने स्ट्रैटेजीज बना लीजिए। आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एंड डेज के लिए मत रुकिए। आज से ही अपना सिलेबस रेडी करिए, मोटिवेशनल कोट्स लिखिए, ईट गुड एंड आराम से विदाउट टेंशन आप पढ़ेंगे। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, हर चीज़ के अंदर ट्राई करिएगा। हिस्ट्री में तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं सोशियोलॉजी में बहुत करती थी एंड पॉलिटिकल साइंस में बहुत करती थी। प्रेजेंट एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स डालेंगे। पॉलिटिकल साइंस में मैं बहुत एग्जाम्पल्स डालती थी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आजकल कौन सा वो चल रहा है, पार्टी चल रही है, उन्होंने कौन सा एजेंडा निकाला। मेरा कुछ क्वेश्चन आया था तो उसके अंदर उस समय मैंने जनधन योजना के बारे में डाला था। तो दीज थिंग्स हेल्प। तो उस समय प्री बोर्ड में मैम ने उसे स्पेशली सर्कल करके गुड लिखा था। तो मुझे प्री बोर्ड में भी एक सेल्फ एग्जामिन हुआ कि हाँ मतलब ऐसी चीज़ें बोर्ड में हेल्प करती है। वही आपके स्कूल टीचर्स ही जा रहे हैं ना किसी का पेपर चेक करने बोर्ड में। आपका पेपर कोई और टीचर, किसी और स्कूल का टीचर चेक करेगा, राइट? तो उनको पता है कि क्या बच्चे को ज़रूरी चाहिए, आप मतलब क्या टीचर देखना चाहती है। देखो मैं बताती हूँ, मेरे घर के अंदर मेरी मासी जो है वो सीबीएसई के पेपर चेक करती हैं पॉलिटिकल साइंस के। वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर है। तो उन्होंने मुझे बताई थी, एक टिप दी थी कि भाई हम लोग को 1 घंटे के अंदर 30 पेपर चेक करने को बोला जाता है। तो टीचर पढ़ेगी नहीं तुम्हारा ये इतना बड़ा राम कहानी, पूरी राम गाथा नहीं पढ़ेगी। वो प्रेजेंटेशन देखेगी, वो देखेगी किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, पहली दूसरी लाइन, ईयर्स लिखे नहीं लिखे, राजाओं के नाम लिखे नहीं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर प्रेजेंट सिनेरियो को डिस्क्राइब किया है या नहीं, लोकसभा राज्यसभा में आजकल कौन से एमएलए या कुछ चल रहे हैं उसको डिस्क्राइब किया है या नहीं, कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है या नहीं, राइट? तो इस टाइप की चीज़ों को डिस्क्राइब किया है या नहीं वो ये देखते हैं। प्रेजेंटेशन, ब्यूटी, हैंड राइटिंग, पहली दूसरी लाइन पढ़ेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे। तो मुझे ये सब कुछ ऑलरेडी पता था मेरे एग्ज़ाम देने से पहले, जो कि मैंने फॉलो किया था। वन मोर थिंग, जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कई बार हिस्ट्री में भी आ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकते हैं, सोशियोलॉजी और इंग्लिश में आपका आर्टिकल, स्पीच राइटिंग, नोटिस, डिबेट, इन सब में आ सकता है अबाउट करोना। ठीक है, आप अभी से एक ऐसे तैयार करिए करोना के बारे में, योर खुद का एक्सपीरियंस, क्या क्या डाटा चल रहा है, क्या क्या नुकसान, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है, पॉजिटिव तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, बट
आप पॉजिटिव में लिख सकते हो कि हाँ हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी घर के अंदर रहकर, हम लोग मोटिवेट हुए, हम लोगों ने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, फैमिली टाइम मिला। ये सब कुछ बना के रखो बिकॉज बोर्ड्स वाले ऐसी चीज़ ज़रूर देंगे, मार्क माई वर्ड्स ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतने ही, और मोटिवेशनल 12th वाले के लिए और वीडियोज़ मैं ज़रूर जल्दी लाऊंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी थी और आप लोगों को कितना हेल्प मिला। 95 लाना है, बोल के जाना वीडियो के नीचे कि मैं 95 लाऊंगा या लाऊंगी, ठीक है, 95 प्लस। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।